सो एएमयू पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप 2027 एएमयू पैरामेडिकल के एस्पिरेंट हो या फिर आपने 2026 में अपीयर किया है और आप सेलेक्ट हो गए हो, काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अभी रिसेंटली एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस सर्कुलेट हुआ है कि सीट्स जो है वो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। अब कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, किस ब्रांच में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी जो एक्सपेक्टेड ब्रांच है या फिर आपकी जो ड्रीम ब्रांच है उसमें कितनी सीट्स मिल गई है, कितना कॉम्पिटिशन टफ हुआ है, कितना नहीं हुआ है। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shagun Mathuria, currently a paramedical student at Aligarh Muslim University. तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद तो डेफिनेटली आप सब लोग खुश होने वाले हो, क्योंकि एएमयू में जो है वो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। सेल्फ फाइनेंस में भी इंक्रीज हुई हैं और एनआरआई कोटे की सीट्स भी बढ़ गई हैं और कुछ रेगुलर की भी सीट्स बढ़ गई हैं। तो अब मैं आपको नंबर बाय नंबर बता देती हूँ कि कितनी सीट्स किस ब्रांच में जो वो बढ़ गई है। सबसे पहले तो ये सुनो कि नोटिस के ऊपर ही लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब कि ऑफिशियल नोटिस है। किसने इशू किया है? एएमयू के एडमिशन सेक्शन ने इशू किया है। नोटिस के अकॉर्डिंग 4 जून 2026 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें पैरामेडिकल कॉलेज के डिफरेंट बैचलर कोर्सेज की इनटेक कैपेसिटी जो है वो डिस्कस की गई थी कि किस ब्रांच में कितनी सीट्स होनी चाहिए। इस चीज के ऊपर जो है 4 जून को मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब इस डिस्कशन में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है उसने एक लेटर जो है वो दिया था मीटिंग के लिए। उस बेसिस पे ये मीटिंग हुई थी। काउंसिल हर कोर्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम सीट्स जो है वो डिसाइड करती है। उसके बाद चांसलर ने एकेडमिक काउंसिल की तरफ से 2026 और 2027 की सेशन के लिए नई इनटेक को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस कोर्स में कितनी सीट्स बढ़ गई हैं। तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में पहले था इनटेक 20 रेगुलर सीट्स का और 10 सेल्फ फाइनेंस सीट्स का। अब जो रिकमेंडेड सीट्स हुई हैं वो हो गई हैं 30 रेगुलर सीट्स हो गई हैं, 10 एसएफएस की हो गई हैं और 10 जो है वो फॉरेन या एनआरआई कोटे की सीट्स हो गई हैं। अभी एक वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी कि अगर एनआरआई कोटे की सीट्स कंप्लीट नहीं होती हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो बने रहना। बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में पहले 30 रेगुलर सीट्स थी और 10 सेल्फ फाइनेंस की सीट्स थी, बट अब क्या हो गया है कि 5 फॉरेन या एनआरआई सीट्स जो है वो आपकी ऐड हो गई हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि ये कोर्स में सबसे ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इसकी सीट्स जो है वो बहुत कम थी। रेगुलर सीट्स जो है वो 15 से बढ़कर 20 हो गई हैं और सेल्फ फाइनेंस की सीट्स 10 से बढ़कर 15 हो गई हैं और 5 एनआरआई सीट्स भी ऐड हुई हैं। ठीक है, अब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। इस कोर्स में पहले सिर्फ 12 सीट्स थी, अब टोटल रिकमेंडेड इनटेक रहेगा 25 रेगुलर सीट्स, 20 एसएफएस सीट्स और 5 फॉरेन और एनआरआई सीट्स। ये सबसे बड़ा इंक्रीज हुआ है, सबसे बड़ा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसमें 20 सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं, 25 रेगुलर सीट्स हैं और एसएफएस की 5 सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि एमएलटी में क्या चेंजेस आए हैं। रेगुलर और एसएफएस सीट्स सेम हैं जो पहले थी, लेकिन 5 एनआरआई सीट्स जो है वो इसमें ऐड हो गई हैं। बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी की इनटेक 4 से बढ़कर 8 हो गई है। बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी में तो हर साल सीट्स बढ़ रही हैं। स्टार्टिंग में 2 सीट्स थी, फिर 4 सीट्स हो गई, अब 8 सीट्स हो गई हैं। फ्यूचर में और भी ज्यादा इनटेक बढ़ जाएगा। फिजियोथेरेपी में क्या हुआ है कि रेगुलर सीट्स 15 से बढ़कर 25 हो गई हैं, सेल्फ फाइनेंस की सीट्स 10 से बढ़कर 20 हो गई हैं और 5 फॉरेन या एनआरआई सीट्स जो है वो ऐड हुई हैं। ठीक है, अब नोटिस में जो सिंबल्स बने हुए हैं उनका मतलब समझ लीजिए। एक ऐसे करके जो सिंबल जो ऑपोजिट वी शेप का सिंबल बना हुआ है
उसका मतलब है कि सेल्फ फाइनेंस की सीट्स। और जो स्टार मार्क बना हुआ है वो है आपका एनआरआई और फॉरेन सीट्स के बारे में। ठीक है, नोटिस में ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, लास्ट जो टेबल बनी हुई है उसके लास्ट में ये चीज लिखी हुई है कि अगर एनआरआई सीट्स का कोटा पूरा नहीं होता है, एनआरआई सीट्स पूरी नहीं होती हैं, जिस भी ब्रांच में एनआरआई सीट्स पूरी नहीं होती हैं, तो वो सीट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ फाइनेंस सीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी अपने यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी काउंसलिंग के टाइम पे, अगर एनआरआई सीट्स फुल नहीं होती। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ने वाला है। देखो, जब सीट्स बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन हल्का सा इजी होता है, बट बिल्कुल इजी नहीं होता है। आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, उन बच्चों के सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो बच्चे क्या है 1 मार्क से रह गए, 2 मार्क से रह गए, तो उनका क्या है कि उनको मौका मिल जाता है। ठीक है, बट जो बच्चे ज्यादा मार्क्स से रह गए उनके लिए कंपटीशन अभी भी वही है, कंपटीशन अभी भी उन्हीं बच्चों से है, सेम है। तो देखो, कंपटीशन को हल्का मत समझना, सीट्स बढ़ गई है तो बस ये है कि जो बच्चे हल्का फुल्का रह गए थे ना, उनके लिए ये थोड़ा सा ये है, उनको चांस मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि AMU 2027 एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं पूरी स्ट्रैटेजी विद बुक्स, टेस्ट सीरीज और सब कुछ लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं बुक्स से लेकर टेस्ट सीरीज तक काफ़ी कुछ प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बट जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे रिस्पांस दिखेगा मैं उसी हिसाब से चीज़ें लॉन्च करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वर्थ इट नहीं होगा ना वो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।